Hello everyone, welcome to Engineers Education Point. In this video, we are going to learn about troubleshooting procedure. हम लोग troubleshooting procedure देखेंगे. ट्रबल जो आता है आपको टेलीविज़न रिसीवर में, उसको कैसे हम लोग सॉर्ट आउट कर. troubleshooting procedure. देखिए कैसे हम लोग ट्रबल शूटिंग करेंगे. ये फॉलोइंग स्टेप है, आप देख रहे हैं. इस स्टेप के द्वारा जो है हम लोग ट्रबल शूटिंग जो भी आता है रिसीवर में उसको सॉर्ट आउट किया जाता है. देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं, फाइंड आउट फ्रॉम द ऑनर ऑफ द सेट द ऑनसेट एंड नेचर ऑफ ट्रबल. जो ऑनर है टेलीविज़न का, उससे हम लोग, जो टेक्नीशियन है वो क्या करेगा, जानने का कोशिश करेगा जो किस तरह का प्रॉब्लम है, टेलीविज़न रिसीवर में किस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है. उसके बाद देखिए कह रहा है कैसे कैसे प्रोसेस जा रहा है, ये देखते रहिए. इन केस ऑफ मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन ट्राई रिप्लेसिंग द मॉड्यूल्स. कह रहा अगर जो है मॉड्यूल में कुछ गड़बड़ी है कंस्ट्रक्शन में, तो उसको रिप्लेस कर दीजिए, हटा दीजिए. ट्राई टू लोकेट द काउज ऑफ ट्रबल बाय विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स, फ्यूजेज, मॉड्यूल्स, सर्किट बोर्ड, कंपोनेंट्स एंड कनेक्टिंग लीड. ये जो प्रॉब्लम जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, आँख से विजुअल इंस्पेक्शन से देखेंगे. ट्यूब को देखेंगे, ट्रांजिस्टर को देखेंगे, फ्यूज को देखेंगे, मॉड्यूल्स को देखेंगे, सर्किट बोर्ड को देखेंगे, कंपोनेंट को देखेंगे, कनेक्टिंग लीड को देखेंगे. जो कोई छूटा हो नहीं हुआ है, कोई जला हुआ तो नहीं है, ट्यूब में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम लोग विजुअली क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, देखेंगे हम लोग. इन केस ऑफ ट्यूब्स चेक ऑन ए ट्यूब टेस्टर एंड रिप्लेस इफ नेसेसरी. अगर देखिए ट्यूब में कोई प्रॉब्लम आता है तो क्या करेंगे, अगर ट्यूब में कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग ट्यूब टेस्टर से चेक करेंगे, और उसमें गड़बड़ी रहेगा तो क्या करेंगे, ट्यूब को रिप्लेस कर देंगे. उसके बाद देखिए चेक विथ एन ओम मीटर फॉर एनी शॉर्ट्स इन द मेन सर्किट, हीटर चेन, बी प्लस सप्लाई एंड पिक्चर ट्यूब फिलामेंट सर्किट. हम लोग ओम मीटर से क्या करेंगे, चेक करने का कोशिश करेंगे जो कोई शॉर्ट तो नहीं हो गया, मेन सर्किट में शॉर्ट तो नहीं है, या हीटर चेन, बी प्लस सप्लाई, पावर, पिक्चर ट्यूब फिलामेंट सर्किट, सबको हम लोग ओम मीटर की मदद से चेक करेंगे, जो शॉर्ट सर्किट तो कहीं नहीं है. उसके बाद देखिए इन केस ऑफ फॉल्ट इन द मेन्स हीटर चेन रेक्टिफायर फिल्टर सर्किट, लोकलाइज इट एंड कैरी आउट नेसेसरी रिपेयर. अगर जो है मेन या हीटर चेन में कोई प्रॉब्लम है, रेक्टिफायर फिल्टर सर्किट में कोई प्रॉब्लम है, तो उसको क्या करेंगे, लोकेट करेंगे, उसको देखेंगे और उसको क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे. जो फॉल्ट है उसको क्या करेंगे, रिपेयर कर देंगे. उसके बाद देखिए स्विच ऑन द रिसीवर एंड ट्राई टू लोकेट द ट्रबल बाय साइट, साउंड, ओवर हीटिंग एंड अदर्स. हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद जो टेलीविज़न रिसीवर है उसको क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, मीन्स सप्लाई देंगे. उसके बाद ट्रबल फाइंड करने का कोशिश करेंगे, लोकेट द ट्रबल बाय साइट, देख करके ट्रबल फाइंड करेंगे. उसका साउंड देखेंगे, साउंड में कोई गड़बड़ी नहीं है, या देखेंगे ओवर हीट तो नहीं हो रहा है, या किसी तरह का स्मेल तो नहीं आ रहा है, शॉर्ट सर्किट या किसी टाइप का स्मेल तो नहीं हो रहा है. उसके बाद क्या करेंगे, स्विच ऑन द रिसीवर एंड ट्राई टू लोकेट द ट्रबल बाय साइट, साउंड, ओवर हीटिंग एंड ऑर्डर. ये तो हो गया. उसके बाद देखिए लोकेलाइज द फॉल्ट सेक्शन बाय टेकिंग वोल्टेज एंड करंट मेजरमेंट एट डिफरेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द रिसीवर सर्किट, रिप्लेस इफ एनी डायोड ट्रांजिस्टर इज फाउंड टू बी ओपन शॉर्ट. कह रहा है जो फॉल्टी सेक्शन है उसको हम लोग लोकेलाइज करेंगे बाय टेकिंग, क्या करेंगे, डिफरेंट जगह पे हम लोग करेंट और वोल्टेज को मेजर करेंगे. ठीक है, डिफरेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है रिसीवर का, वहाँ पे हम लोग करंट और वोल्टेज को मेजर करेंगे. अगर कहीं पे फॉल्ट दिख रहा है तो डायोड या ट्रांजिस्टर में जो गड़बड़ी है, ओपन या शॉर्ट है, तो उसको क्या करेंगे, हम लोग रिप्लेस कर देंगे, हटा के नया लगा देंगे.
यूज अप्रोप्रिएट टेस्ट इक्विपमेंट टू फाइंड द एग्जैक्ट फॉल्ट और नेचर ऑफ ट्रबल। हम लोग जो है एग्जैक्ट जो है अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट जो जिसके लिए है उसका यूज करेंगे और एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम आ रहा है रिसीवर में, टेलीविज़न रिसीवर में, उसको जांचिए, उसको हम लोग फॉल्ट को पकड़ने का कोशिश करेंगे और किस तरह का ट्रबल है उसको चेक करेंगे। उसके बाद रिपेयर डिफेक्टिव कॉइल्स, कंपोनेंट्स, पीसी बोर्ड एंड कंपोनेंट्स और करेक्ट द एबनॉर्मल कंडीशन। रिपेयर करेंगे उसका डिफेक्टिव कॉइल्स, अगर कॉइल में कुछ प्रॉब्लम है, कंपोनेंट में कुछ है, या पीसी बोर्ड या कंपोनेंट में कुछ है, तो उसको एबनॉर्मल कंडीशन को क्या करेंगे, उसको सही करेंगे। उसके बाद टेस्ट द ऑपरेशन ऑफ द सेक्शन जस्ट रिपेयर्ड एंड रीएडजस्ट और रीअलाइन द रिसीवर इफ़ नेसेसरी। उसके बाद टेस्ट करेंगे उस सेक्शन को, ठीक है, रिपेयर करने के बाद और रीएडजस्ट करेंगे उसमें अगर कुछ ज़रूरी है तो। उसके बाद गिव ए टेस्ट रन ऑफ सेवरल आवर टू मिनिमाइज पॉसिबिलिटी ऑफ कॉल बैक। और उसके बाद अगर ठीक हो गया आपका टेलीविज़न, उसके बाद क्या करेंगे, उसको कुछ घंटे तक, सेवरल आवर्स, कुछ घंटे तक टेलीविज़न को चला के देखेंगे, जो फिर से वही फॉल्ट तो दोहरा के नहीं आ रहा है, दोबारा फिर वही फॉल्ट नहीं आ रहा है, तो कुछ घंटे चला के देखेंगे। अगर आपका फॉल्ट नहीं आ रहा है तो टेलीविज़न क्या हो गया, रिपेयर हो गया। तो ये प्रोसीड्योर है टेलीविज़न को रिपेयर करने का, ट्रबल शूटिंग प्रोसीड्योर यही है। कैसे कैसे क्या करेंगे, ये आपका प्रोसीड्योर है। अब देखिए, ये ट्रबल शूटिंग चार्ट है बेस्ड ऑन सिम्टम्स इन ए मोनोक्रोम रिसीवर। देखिए, ट्रबल शूटिंग चार्ट बेस्ड ऑन सिम्टम्स इन ए मोनोक्रोम रिसीवर। मोनोक्रोम रिसीवर जो है, ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न जो है, उसमें जो है क्या ट्रबल शूटिंग चार्ट है, सिम्टम्स, लक्षण के अकॉर्डिंग। तो देखिए, ये आपका सिम्टम्स है, ये डिफेक्टिव स्टेज है, क्या सिम्टम्स है, क्या डिफेक्टिव स्टेज है और क्या प्रोबेबल फॉल्ट हो सकता है। जैसे कि कोई इंसान को ही बुखार लग रहा है तो बुखार क्या हो गया, सिम्टम्स हो गया। और बुखार के कारण डिफेक्टिव स्टेज कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, बॉडी में हीट होगा और क्या डैमेज हो सकता है, या तो वो चीज़ है। तो देखिए, सिम्टम्स हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे, डिफेक्टिव स्टेज देखेंगे और फिर प्रोबेबल फॉल्ट देखेंगे। नो साउंड नो रास्टर, न पिक्चर आ रहा, न साउंड आ रहा है, न रास्टर है, तो क्या डिफेक्टिव स्टेज होगा, एलवी पावर सप्लाई डिफेक्टिव स्टेज होगा। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा व्हेन नो साउंड नो रास्टर देन डिफेक्टिव स्टेज इज, तो एलवी पावर सप्लाई। और प्रोबेबल फॉल्ट किस में हो सकता है, B+ शॉर्टेड हो सकता है, डिफेक्टिव रेक्टिफायर हो सकता है, फेल्योर ऑफ लो वोल्टेज सिस्टम हो सकता है। दूसरा है नो साउंड नो पिक्चर बट रास्टर नॉर्मल है, रास्टर आपका नॉर्मल है लेकिन न साउंड आ रहा है न पिक्चर आ रहा है, तो कौन सा सेक्शन में प्रॉब्लम होगा, जो कॉमन सेक्शन होता है मोनोक्रोम टेलीविज़न रिसीवर का, उसमें प्रॉब्लम होगा। RF ट्यूनर, IF स्टेज और वीडियो सेक्शन में प्रॉब्लम होगा, डिफेक्टिव स्टेज में यही होगा। फॉल्ट क्या हो सकता है, ए बैड ट्यूब में खराबी आ सकता है, ट्रांजिस्टर में खराबी आ सकता है, IC में खराबी आ सकता है, और एनी पार्ट इन द कॉमन सेक्शन ऑफ रिसीवर। लूज एंटीना हो सकता है और ट्रांसमिशन लाइन कनेक्शन, तो एंटीना का लूज होने का कारण हो सकता है, या ट्यूब में कुछ प्रॉब्लम हो, ट्रांजिस्टर में, IC में, इस तरह का प्रॉब्लम आएगा। तीसरा है नो साउंड बट पिक्चर नॉर्मल, साउंड नहीं आ रहा है सही से लेकिन पिक्चर अच्छे से आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा है तो साउंड सेक्शन में प्रॉब्लम होगा। तो साउंड IF में प्रॉब्लम हो सकता है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में, FM डिटेक्टर में प्रॉब्लम हो सकता है, ऑडियो एम्पलीफायर में प्रॉब्लम हो सकता है। डिफेक्टिव स्टेज ये हो गया। प्रोबेबल फॉल्ट क्या हो सकता है, डिफेक्टिव साउंड IF, जो साउंड इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी है उसमें डिफेक्ट हो सकता है, डिस्क्रिमिनेटर में हो सकता है, ऑडियो एम्पलीफायर में हो सकता है, ऑडियो आउटपुट ट्रांसफार्मर एंड लाउड स्पीकर में, इसमें आपका प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सेक्शन को जाके हम लोग चेक करेंगे। चौथा है साउंड डिस्टॉर्टेड बट पिक्चर नॉर्मल, साउंड में प्रॉब्लम आ रहा है लेकिन पिक्चर नॉर्मल है। डिस्टॉर्टेड मीन्स कट कट के आ रहा है, तो क्या प्रॉब्लम होगा, साउंड IF में प्रॉब्लम होगा, FM डिटेक्टर या ऑडियो में प्रॉब्लम होगा। और प्रोबेबल फॉल्ट क्या हो सकता है, मिस अलाइंड साउंड IF और डिस्क्रिमिनेटर, गैसी ट्यूब से कुछ लीकेज हो सकता है, लीकी ट्रांजिस्टर से कुछ लीकेज आ सकता है, बैड IC, शॉर्ट और ओपन कैपेसिटर इन द ऑडियो एम्पलीफायर,
शॉर्टेड आउटपुट ट्रांसफार्मर, डिफेक्टिव स्पीकर, तो ये प्रॉब्लम आपका आ सकता है। नेक्स्ट है 5वां, साउंड नॉर्मल बट नो रास्टर। देखिए साउंड नॉर्मल है लेकिन रास्टर जो है नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? डिफेक्टिव स्टेज क्या हो सकता है? हाई वोल्टेज पावर सप्लाई पिक्चर ट्यूब सर्किट, हाई वोल्टेज पावर सप्लाई के कारण हो सकता है। और प्रोबेबल फॉल्ट क्या हो सकता है? फेल्योर ऑफ हाई वोल्टेज पावर सप्लाई, जो हाई वोल्टेज पावर सप्लाई है उसमें फेल्योर हो सकता है। डिफेक्टिव पिक्चर ट्यूब में डिफेक्ट आ सकता है। हाई निगेटिव बैस ऑन पिक्चर ट्यूब कंट्रोल ग्रिड, डिफेक्टिव ऑडियो एम्पलीफायर, तो इस तरह का प्रॉब्लम जो है आपको प्रोबेबल फॉल्ट आ जाएगा। 6 है साउंड नॉर्मल, रास्टर नॉर्मल बट नो पिक्चर। साउंड नॉर्मल है, रास्टर भी नॉर्मल है बट पिक्चर नहीं है, तो क्या डिफेक्टिव स्टेज हो जाएगा? वीडियो आउटपुट, वीडियो ड्राइवर, पिक्चर ट्यूब सर्किट, ये आपका डिफेक्टिव स्टेज हो जाएगा। फॉल्ट क्या हो सकता है? डिफेक्टिव ट्यूब में डिफेक्ट आ सकता है, ट्रांजिस्टर में डिफेक्ट आ सकता है, आईसी और कंपोनेंट इन स्टेजेज अल्टर साउंड टेकअप, आफ्टर साउंड टेकअप, तो ये आपका प्रोबेबल फॉल्ट हो सकता है। 7 है साउंड नॉर्मल बट पिक्चर डिस्टॉर्शन। साउंड नॉर्मल है लेकिन पिक्चर में झिलमिलाहट है, तो डिफेक्टिव स्टेज क्या हो जाएगा? आईएफ स्टेज हो सकता है, एजीसी हो सकता है, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्वीप सर्किट, ये हो सकता है डिफेक्टिव स्टेज। फॉल्ट क्या हो सकता है? मिस अलाइंड आईएफ स्टेजेज, डिफेक्टिव एजीसी ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर, रॉन्ग एजीसी बैस सेटिंग, नॉन लीनियरिटी इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्वीप सर्किट, तो ये आपका प्रोबेबल फॉल्ट हो सकता है। 8वां है नो वर्टिकल डिफ्लेक्शन, वर्टिकल डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, तो प्रॉब्लम कहाँ होगा? वर्टिकल स्वीप सर्किट में होगा। डिफेक्टिव स्टेज क्या होगा? वर्टिकल स्वीप सर्किट। प्रोबेबल फॉल्ट क्या हो सकता है? वर्टिकल ऑसिलेटर नॉट वर्किंग, जो वर्टिकल ऑसिलेटर है वो काम नहीं कर रहा है। वर्टिकल आउटपुट ट्रांसफार्मर ओपन, वर्टिकल आउटपुट ट्रांसफार्मर वो ओपन हो सकता है। डिफेक्टिव आउटपुट ट्यूब ट्रांजिस्टर, लो बी प्लस सप्लाई, ओपन वर्टिकल डिफ्लेक्शन कॉइल, तो ये प्रोबेबल फॉल्ट हो सकता है। 9 है इनसुफिशियंट वर्टिकल हाइट, जो वर्टिकल हाइट है वो सुफिशियंट नहीं है, तो प्रॉब्लम कहाँ होगा? वर्टिकल स्वीप सर्किट में ही प्रॉब्लम होगा। और प्रोबेबल फॉल्ट क्या हो सकता है? वीक ऑसिलेटर ट्यूब, ट्रांजिस्टर, लो बूस्टेड बी प्लस सप्लाई, फॉल्टी आउटपुट ट्रांसफार्मर, शॉर्टेड टर्न्स इन डिफ्लेक्शन कॉइल, फॉल्टी वीडीआर इफ यूज, लीकी कपलिंग और बाईपास कैपेसिटर ओपन असिस्टर, तो ये प्रॉब्लम आ सकता है प्रोबेबल फॉल्ट। 10वां है नो वर्टिकल सिंक, पिक्चर रोल्स कर रहा है, वर्टिकल सिंक नहीं है, तो सिंक सेपरेटर में प्रॉब्लम हो सकता है, वर्टिकल स्वीप सर्किट में प्रॉब्लम हो सकता है। डिफेक्टिव स्टेज क्या होगा? ये प्रोबेबल फॉल्ट क्या होगा? डिफेक्टिव इन सिंक सेपरेटर ट्यूब, वर्टिकल इनपुट सर्किट, वर्टिकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी टू हाई, ज़्यादा हाई हो जाएगा वर्टिकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी, और टू लो या बहुत कम हो जाएगा, मिस अलाइंड वर्टिकल होल्ड कंट्रोल, तो ये आपका प्रोबेबल फॉल्ट हो जाएगा। 11 है नो लीनियर वर्टिकल स्वीप, डिस्टॉर्टेड पिक्चर डिस्टॉर्टेड आ रहा है, तो वर्टिकल स्वीप सर्किट में ही प्रॉब्लम होगा। फॉल्ट क्या हो सकता है? फॉल्ट ट्यूब्स हो सकता है, ट्रांजिस्टर हो सकता है, फॉल्ट इन फीडबैक लूप, मिस एडजस्टमेंट वर्टिकल लीनियरिटी कंट्रोल, तो ये आपका प्रोबेबल फॉल्ट हो सकता है। 12 है पुअर इंटरलेसिंग और लाइन पेयरिंग, इंटरलेसिंग प्योर है या लाइन पेयरिंग आ रहा है, तो वर्टिकल रिफ्लेक्शन सेक्शन में प्रॉब्लम होगा। प्रोबेबल ये फॉल्ट क्या हो सकता है? ओपन कैपेसिटर इन वर्टिकल सिंक सेपरेट इंटीग्रेटर, वर्टिकल सिंक इंटीग्रेटर में कैपेसिटर ओपन हो सकता है, या ओपन डिकपलिंग कैपेसिटर इन ऑसिलेशन एंड आउटपुट स्टेजेज। 13 है इनसुफिशियंट विड्थ ऑफ रास्टर का इनसुफिशियंट, पर्याप्त जो है विड्थ ना होना, तो प्रॉब्लम कहाँ होगा? हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सर्किट में प्रॉब्लम होगा, डिफेक्टिव स्टेज हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सर्किट। और प्रोबेबल फॉल्ट क्या हो जाएगा? वीक ऑसिलेटर ट्यूब्स ट्रांजिस्टर, डिफेक्टिव शॉर्टेड हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांसफार्मर, वीक हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्यूब ट्रांजिस्टर। 14 है 14 में देख सकते हैं
फोल्ड ओवर इन पिक्चर बट साउंड नॉर्मल। पिक्चर में प्रॉब्लम है, फोल्ड ओवर हो रहा है बट साउंड जो है नॉर्मल है। तो कहाँ पे प्रॉब्लम होगा? हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन सर्किट में प्रॉब्लम होगा। और किस तरह का प्रॉब्लम आएगा? इनकरेक्ट हॉरिजेंटल लिनियरिटी, डिफेक्टिव डैम्पर, इनकरेक्ट हॉरिजेंटल स्वीप। 15 है नॉन लीनियरिटी इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में नॉन लीनियर होना, तो हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन सर्किट में प्रॉब्लम आएगा, जो डिफेक्टिव स्टेज होगा। और किस तरह का फॉल्ट होगा? इनकरेक्ट हॉरिजेंटल स्वीप आउटपुट, रॉन्ग लीनियरिटी कंट्रोल सेटिंग। 16 है की स्टोन इफेक्ट इन द रास्टर। इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल आउटपुट हो जाएगा सर्किट। पार्शियल शॉर्ट इन वर्टिकल हॉरिजेंटल कॉइल। 17 है पिक्चर नॉट सेंटर्ड बट साउंड नॉर्मल। पिक्चर सेंटर पे नहीं है बट साउंड जो है सही है, तो पिक्चर ट्यूब सर्किट में प्रॉब्लम होगा। इनकरेक्ट सेटिंग ऑफ सेंटरिंग कंट्रोल, जो सेंटर में रखा जाता है उसमें प्रॉब्लम आ सकता है, या डिफेक्टिव सेंटरिंग कंट्रोल में प्रॉब्लम हो सकता है। 18 है निगेटिव पिक्चर, पिक्चर निगेटिव आ रहा है तो ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल सर्किट में प्रॉब्लम हो सकता है। वीडियो डिटेक्टर हो सकता है डिफेक्टिव स्टेज, पिक्चर ट्यूब सर्किट हो सकता है। फॉल्ट किस तरह का हो सकता है? ओवरलोडेड वीडियो सिग्नल हो सकता है। रॉन्ग पोलैरिटी ऑफ डिटेक्टर डायोड, ये हो सकता है। 19 है नो हॉरिजेंटल सिंक हैवी स्लैंटिंग स्ट्रिक्स अक्रॉस द स्क्रीन बट साउंड नॉर्मल। साउंड नॉर्मल है बट नो हॉरिजेंटल सिंक्स, हैवी स्लैंटिंग स्ट्रिक्स अक्रॉस द स्क्रीन है। तो क्या हो सकता है? सिंक सेपरेटर में प्रॉब्लम हो सकता है, ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में प्रॉब्लम हो सकता है, हॉरिजेंटल ऑसिलेटर में प्रॉब्लम हो सकता है। फॉल्ट क्या होगा? हॉरिजेंटल स्वीप आउट ऑफ सिंक्रोनिज, डिफेक्टिव सिंक सेपरेटर, डिफेक्टिव डायोड इन द AFC सर्किट। 20 है इनकरेक्ट पिक्चर साइज बट साउंड नॉर्मल। पिक्चर साइज इनकरेक्ट है बट साउंड नॉर्मल है, तो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल स्वीप सर्किट योक कॉइल इसमें प्रॉब्लम होगा। और फॉल्ट कैसा होगा? वीक ट्यूब हो सकता है, कमजोर ट्यूब हो सकता है, ट्रांजिस्टर इन वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल स्वीप आउटपुट सर्किट, लो B+ सप्लाई, डिफेक्टिव योक हो सकता है। 21 है पुअर रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन पुअर आ रहा है तो क्या हो सकता है? डिफेक्टिव स्टेज IF सेक्शन होता है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी सेक्शन हो सकता है, वीडियो एम्पलीफायर होगा। और इसका जो है फॉल्ट क्या होगा? प्रोबेबिलिटी फॉल्ट मिस अलाइंड IF एम्पलीफायर, इनसुफिशिएंट वीडियो एम्पलीफायर बैंडविड्थ। 22 है वीक पिक्चर एंड साउंड बट बोथ ऑफ गुड क्वालिटी। पिक्चर और साउंड जो है वीक है लेकिन क्वालिटी उसका अच्छा है, तो ट्यूनर या IF सेक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है। डिफेक्ट इन एंटीना सिस्टम, इम्प्रूव्ड इन इम्प्रॉपरली ओरिएंटेड एंटीना, डिफेक्टिव ट्यूब ट्रांजिस्टर इन RF एंड IF सेक्शन, डिफेक्टिव IC इन द IF सेक्शन। तो ये सेक्शन को जाके आपको ठीक करना है। 23 है पिक्चर एंड साउंड वीक एंड ऑल्सो ऑफ पुअर क्वालिटी। पिक्चर और साउंड जो है वो कमज़ोर भी है और क्वालिटी भी पुअर है, तो क्या प्रॉब्लम स्टेज डिफेक्टिव हो सकता है? RF ट्यूनर या IF सेक्शन हो सकता है। फॉल्ट क्या होगा? शिफ्ट इन लोकल ऑसिलेटर में शिफ्ट हो सकता है, लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट हो सकता है। चेंज इन फाइन ट्यूनिंग कंट्रोल, इम्प्रॉपर IF एनालिमेंट, ये प्रॉब्लम आ सकता है। 24 है हम और मोटर बोटिंग फ्रॉम लाउड स्पीकर। मिस लाउड स्पीकर से जो है हम टाइप का साउंड आ रहा है या मोटर बोटिंग इस तरह का, तो ऑडियो सेक्शन में प्रॉब्लम होगा। डिफेक्टिव फिल्टर कैपेसिटर, जो प्रोबेबल फॉल्ट हो सकता है, डिफेक्टिव डीकपलिंग कैपेसिटर हो सकता है। 25 है साउंड बार्स ऑन पिक्चर स्क्रीन, पिक्चर स्क्रीन पे साउंड बार्स आ रहा है तो वीडियो IF सेक्शन में प्रॉब्लम होगा। मिस अलाइंड साउंड IF ट्रैप्स, टू मच गेन एट द साउंड IF फ्रीक्वेंसी, तो ये आपका प्रोबेबल फॉल्ट हो सकता है। नेक्स्ट है फॉल्ट लोकलाइजेशन इन ए कलर रिसीवर। कलर टेलीविज़न रिसीवर जो है उसमें फॉल्ट की लोकलाइजेशन कैसे हम लोग करेंगे? तो देखिए ये आपका डिफेक्टिव स्टेज है, रास्टर में, पिक्चर में, कलर में, साउंड में क्या प्रॉब्लम आएगा उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो देखिए डिफेक्टिव स्टेज जो है वीडियो IF वीडियो डिटेक्टर में डिफेक्ट है तो रास्टर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्लीन रास्टर को क्या करेंगे? जब वीडियो IF या वीडियो डिटेक्टर में डिफेक्टिव स्टेज है तो रास्टर को क्या करेंगे? क्लीन रास्टर एट मैक्सिमम कॉन्ट्रास्ट सेटिंग, मैक्सिमम कॉन्ट्रास्ट सेटिंग पर क्या करेंगे? रास्टर को क्लीन करेंगे। पिक्चर में नो पिक्चर नहीं दिखाई देगा, सिम्टम्स लक्षण है ये। और
ये सिम्टम्स है, लक्षण। कलर क्या होगा, कलर भी नहीं होगा, नो कलर। साउंड क्या हो गया, नो साउंड नॉर्मल, साउंड भी नॉर्मल नहीं रहेगा। नेक्स्ट है लुमिनेंस चैनल मल्टी एम्पलीफायर। लुमिनेंस चैनल एम्पलीफायर डिफेक्टिव स्टेज है तो क्या करना पड़ेगा। रास्टर जो है, रास्टर में सिम्टम्स, लक्षण क्या होगा, नो विजिबल रास्टर इवन एट मैक्सिमम ब्राइटनेस सेटिंग। मैक्सिमम ब्राइटनेस सेटिंग पे भी रास्टर जो है विजिबल नहीं होगा, पिक्चर भी नहीं आएगा, कलर भी नहीं आएगा, बट साउंड नॉर्मल रहेगा, साउंड नॉर्मल रहेगा। नेक्स्ट है साउंड चैनल। साउंड चैनल में प्रॉब्लम आएगा तो क्या क्या प्रॉब्लम होगा, रास्टर नॉर्मल रहेगा, उसके बाद पिक्चर भी नॉर्मल रहेगा, कलर भी नॉर्मल रहेगा, साउंड नो साउंड, साउंड नहीं आएगा केवल, और सब चीज़ नॉर्मल रहेगा। 4 है वर्टिकल डिफ्लेक्शन। वर्टिकल डिफ्लेक्शन में प्रॉब्लम आएगा तो रास्टर क्या रहेगा, ब्राइट हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा, पिक्चर नहीं आएगा, कलर भी नहीं रहेगा, बट साउंड नॉर्मल रहेगा। हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन रहेगा तो रास्टर नहीं रहेगा, पिक्चर भी नहीं रहेगा, कलर भी नहीं रहेगा, साउंड भी नहीं रहेगा। और रिमार्क्स में क्या हो जाएगा, बी प्लस सप्लाई फॉर मोस्ट सेक्शन ऑफ द रिसीवर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लाइन हॉरिजॉन्टल आउटपुट स्टेज। बी प्लस सप्लाई जो है वो जो है बहुत मोस्टली सेक्शन में रिसीवर सेक्शन ऑफ द रिसीवर इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइन हॉरिजॉन्टल आउटपुट स्टेज से ही आता है बी प्लस सप्लाई, तो इसीलिए सब जो है कुछ नहीं दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर ये 6 है, डिफेक्टिव स्टेज है कलर किलर सर्किट। कलर किलर सर्किट में प्रॉब्लम आता है तो रास्टर नॉर्मल रहेगा, पिक्चर विथ कलर स्नो एट मैक्सिमम सेटिंग ऑफ सैचुरेशन कंट्रोल। पिक्चर में क्या होगा, स्नो प्रोड्यूस करेगा, कलर नहीं रहेगा कोई भी, साउंड नॉर्मल रहेगा। 7 है क्रोमा बैंड पास एम्पलीफायर। क्रोमा बैंड पास एम्पलीफायर में प्रॉब्लम आएगा, डिफेक्टिव स्टेज रहेगा तो रास्टर नॉर्मल रहेगा, पिक्चर जो है ब्लैक एंड वाइट पिक्चर देगा, साउंड नॉर्मल रहेगा। ये कलर नो कलर, कलर नहीं रहेगा, साउंड नॉर्मल रहेगा। 8 है बस्ट गेट एम्पलीफायर। ये क्वेश्चन पूछा गया था इस बार जो है 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा था, बस्ट गेट एम्पलीफायर में जो है प्रॉब्लम होगा तो किस सेक्शन में प्रॉब्लम होगा। तो देखिए रास्टर नॉर्मल रहेगा, उसके बाद पिक्चर भी नॉर्मल रहेगा, नो डिफिनिट कलर, कलर डिफिनिट नहीं आएगा, साउंड भी नॉर्मल रहेगा। तो पूछा था जो क्या होगा, तो नो डिफिनिट कलर होगा, कलर जो है सही से नहीं आएगा। जब बस्ट गेट एम्पलीफायर में प्रॉब्लम आएगा तो कलर जो है नो डिफिनिट कलर होगा। और कलर किल्ड सर्किट एज्यूम्ड ऑपरेटिव। 9 है, 9 देख सकते हैं, ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी एंड फेज कंट्रोल सर्किट। ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी एंड फेज कंट्रोल सर्किट आपका डिफेक्टिव स्टेज है तो रास्टर नॉर्मल रहेगा, पिक्चर भी नॉर्मल रहेगा, लॉस ऑफ कलर सिंक्रोनाइजेशन, नो प्रॉपर कलर ऑफ द पिक्चर, प्रॉपर कलर जो है पिक्चर का नहीं रहेगा, साउंड भी नॉर्मल रहेगा। ये आपका किसका है, ये रास्टर है, ये पिक्चर है, ये कलर है और ये साउंड है, ऊपर से आया है। 10वां है रिफरेंस सब कैरियर ऑसिलेटर। रिफरेंस सब कैरियर ऑसिलेटर आपका डिफेक्टिव स्टेज है तो रास्टर नॉर्मल रहेगा, कलर पिक्चर भी नॉर्मल रहेगा, कलर नहीं आएगा, कलर में कोई भी कलर नहीं होगा, साउंड नॉर्मल रहेगा। 11वां है कलर डीमॉड्यूलेटर यू कमा भी, तो रास्टर नॉर्मल रहेगा, फिर आपका पिक्चर भी नॉर्मल रहेगा, कलर लॉस ऑफ ब्लू और रेड कलर इन द पिक्चर डिपेंडिंग ऑन विच डीमॉड्यूलेटर इज इन ऑपरेटेड। देखिए रेड और ब्लू का जो है लॉस होगा कलर डीमॉड्यूलेटर में, और साउंड जो है नॉर्मल रहेगा। द ग्रीन कलर रिप्रोडक्शन विल ऑल्सो भी इफेक्टेड, ग्रीन कलर रिप्रोडक्शन भी इफेक्ट करेगा। 12वां है कलर डिफरेंस एम्पलीफायर RY GY और BY। ये तो इसमें कलर डिफरेंस एम्पलीफायर में प्रॉब्लम आता है तो क्या होगा, रास्टर नॉर्मल रहेगा, पिक्चर भी नॉर्मल रहेगा, लॉस ऑफ करस्पॉन्डिंग कलर एंड अदर कलर्स प्रोड्यूसिंग बाय मिक्सिंग दिस कलर। जो कलर है वो और उसका करस्पॉन्डिंग कलर जो मिक्स करके आता है उसमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, साउंड भी नॉर्मल रहेगा। रिमार्क्स में क्या होगा, पिक्चर विल नॉट हैव प्रॉपर कलर, पिक्चर जो है उसका प्रॉपर कलर नहीं होगा जब आपका कलर डिफरेंस एम्पलीफायर में डिफेक्टिव स्टेज इसमें प्रॉब्लम आएगा। तो नेक्स्ट है सेफ्टी
प्रिकॉशंस इन टेलीविज़न सर्विसिंग। जब आप टेलीविज़न का सर्विसिंग करते हैं, जब आप टेलीविज़न को ठीक करते हैं, तो क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन, क्या क्या सेफ्टी बरतना है, क्या क्या सेफ्टी रखना है। द फॉलोइंग जनरल सेफ्टी प्रिकॉशन शुड बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ टेस्ट इक्विपमेंट एंड सर्विसिंग ऑफ टेलीविजन रिसीवर। जब टेलीविज़न रिसीवर को, जब टेलीविज़न को आप ठीक करते हैं तो क्या क्या सेफ्टी रखना है। पहला है ए कॉन्टैक्ट विथ एसी लाइन कैन बी फैटल। अगर आप एसी लाइन जो है उससे कांटेक्ट करते हैं तो वो फैटल, जानलेवा हो सकता है। लाइन कनेक्टेड रिसीवर मस्ट हैव इंसुलेशन सो डैट नो चेसिस पॉइंट इज अवेलेबल टू द यूजर। जो लाइन कनेक्टेड होता है रिसीवर से, उसमें इंसुलेशन होना चाहिए, जिससे जो है चेचिस का जो पार्ट है वो यूजर के लिए अवेलेबल नहीं होना चाहिए। मींस इंसुलेशन क्या होना चाहिए। आफ्टर सर्विसिंग ऑल इंसुलेटर्स बसेस नॉब्स etc मस्ट बी रिप्लेस्ड इन देयर ओरिजिनल पोजीशन। सर्विस करने के बाद, ठीक करने के बाद जितना भी इंसुलेटर है, बस है, नॉब्स है, सबको क्या करना है, उसके जो पोजीशन है वहाँ पे उसको फिर से लगा देना है। द टेक्नीशियन मस्ट यूज एन आइसोलेशन ट्रांसफार्मर वेन एवर ए लाइन कनेक्टेड रिसीवर इज सर्व। जब लाइन कनेक्टेड रिसीवर को सर्व करता है तो जो टेक्नीशियन है उसको आइसोलेशन ट्रांसफार्मर रखना चाहिए। दूसरा है वोल्टेज इन द रिसीवर सच एज B+ एंड EHT कैन ऑल्सो बी डेंजरस। जो रिसीवर में वोल्टेज होता है B+ सप्लाई और EHT, वो क्या होता है, डेंजरस होता है। द सर्विस मैन शुड स्टैंड और सिट ऑन एन इंसुलेटेड सरफेस एंड यूज ओनली वन हैंड व्हेन प्रोबिंग ए रिसीवर। कह रहा जो सर्विस मैन है, जो टेक्नीशियन है, उसको जो है एक इंसुलेटेड सरफेस पे उसको खड़ा होना चाहिए या बैठना चाहिए और एक हैंड का यूज करना चाहिए व्हेन प्रोबिंग ए रिसीवर। द इंटरलॉक एंड द बैक कवर ऑफ द रिसीवर मस्ट ऑलवेज बी रिप्लेस्ड प्रॉपरली टू इंश्योर दैट द रिसीवर हाई वोल्टेज पॉइंट आर नॉट एसेसिबल टू द यूजर। जो आपका इंटरलॉक है एंड बैक कवर है रिसीवर का, उसको रिप्लेस कर देना चाहिए अगर कुछ फॉल्ट आ रहा है तो, जिससे जो यूजर तक वो डायरेक्टली जो है नहीं हो। ये मीन्स यूजर जो है उसको केवल इंसुलेटेड पार्ट को ही टच करने के लिए रहे। तीसरा है फायर हजार्ड्स इज अनदर मेजर प्रॉब्लम एंड मस्ट गेट द अटेंशन इट डिजर्व। जो फायर हजार्ड्स होता है वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उस पर भी अटेंशन रहना चाहिए। टेक्नीशियन शुड बी वेरी केयरफुल नॉट टू इंट्रोड्यूस ए फायर हजार्ड इन द प्रोसेस ऑफ रिपेयरिंग टीवी रिसीवर। मीन्स फायर ना करे, कुछ जले नहीं, इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। द पार्ट्स रिप्लेस्ड मस्ट हैव करेक्ट और हायर पावर रेटिंग टू अवॉइड ओवर हीटिंग। और जो पार्ट्स आप रिप्लेस कर रहे हैं, जो टेक्नीशियन पार्ट को रिप्लेस कर रहा है, वो जो है हायर पावर रेटिंग का होना चाहिए, जिससे ओवर हीटिंग नहीं हो। दिस इज़ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन हाई पावर सर्किट, और ये बेसिकली हाई पावर सर्किट के लिए ज़रूरी है जहाँ पे ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम आता है। 4 है द पिक्चर ट्यूब इज अनदर सोर्स ऑफ डेंजर बाय इम्प्लोजन। जो पिक्चर ट्यूब होता है ये भी एक डेंजर है, ये भी खतरा है। इफ़ द इन्वेलप इज डैमेज, अगर इन्वेलप डैमेज हो जाता है, द ग्लास में सैटर वायलेंटली एंड इट्स पीसेस फ्लाई ग्रेट डिस्टेंस विथ फोर्स। और अगर सपोज कीजिए इन्वेलप डैमेज होता है तो उसका ग्लास जो है वो बिखर जाता है वायलेंटली, बहुत ही क्रूरता के साथ वो पीस में होता है और बहुत दूर तक जो है उसका फोर्स जो है जाता है। इट कैन काउज सीरियस इंजरी, ये एक प्रॉब्लम कर सकता है, इंजरी कर सकता है। और हीटिंग एनी पार्ट ऑफ बॉडी, और कोई पार्ट को, क्योंकि टूट के बिखरेगा तो कोई पार्ट में बॉडी को लग सकता है। दो इन मॉडर्न पिक्चर ट्यूब इंटरनल प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड बट इट इज नेसेसरी टू हैंडल इट केयरफुली एंड नॉट टू स्ट्राइक इट विथ एनी हार्ड ऑब्जेक्ट। बट नया जो पिक्चर ट्यूब है उसमें क्या है, प्रोटेक्शन अंदर में ही प्रोटेक्शन दिया जाता है, लेकिन ये ज़रूरी है जो केयरफुली उसको हैंडल करे और किसी हार्ड चीज़ से उसको स्ट्राइक ना करे। 5वां है मेनी सर्विस इंस्ट्रूमेंट आर हाउस्ड इन मेटल केसेस। For proper operation, the ground terminal of the instrument is always connected to ground of the receiver. जो ground terminal है उसको हमेशा ground से connect करके रखेगा। Being service, जब सर्विस करते हैं, it should be made certain that both the instrument box and the receiver chassis are not connected to the hot side of the AC line or any point above ground potential.
कोई ग्राउंड पोटेंशियल से नहीं जुड़ा होना चाहिए, या चेसिस जो है नॉट कनेक्टेड टू हॉट साइड ऑफ द एसी लाइन, एसी लाइन के हॉट साइड से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। ऑल कनेक्शन विथ टेस्ट लीड अदरवाइज टू द हाई वोल्टेज पॉइंट मस्ट बी मेड आफ्टर डिसकनेक्टिंग द रिसीवर फ्रॉम एसी मेन। कह रहा जितना भी कनेक्शन है वो टेस्ट लीड के थ्रू करना चाहिए, या आप क्या कीजिए जो एसी लाइन है उसको पहले डिस्कनेक्ट कर दीजिए, उसके बाद जो है हाई वोल्टेज पॉइंट वाला जो है उसको सर्विस कीजिए, उसको ठीक कीजिए। हाई वोल्टेज कैपेसिटर में स्टोर चार्ज लार्ज इनफ टू बी हैजार्डस। जो हाई वोल्टेज कैपेसिटर होता है वो ज़्यादा चार्ज को स्टोर करता है, जो कि क्या हो सकता है, हैजार्डस हो सकता है। सच कैपेसिटर मस्ट बी डिस्चार्ज बिफोर कनेक्टिंग टेस्ट लीड। इस तरह के कैपेसिटर को पहले डिस्चार्ज कर दीजिए, उसके बाद कनेक्टिंग लीड का यूज कीजिए। 8 है ओनली सील्डेड वायर्स एंड प्रोब्स शुड बी यूज। जो वायर जो है सील्डेड है, ऊपर से इंसुलेशन लेयर है, उसी का यूज कीजिए, उसी प्रोब्स का यूज कीजिए। फिंगर शुड नेवर बी अलाउड टू स्लिप डाउन टू द मीटर प्रोब टिप व्हेन द प्रोब इज इन कॉन्टैक्ट विथ ए हाई वोल्टेज सर्किट। आपका जो फिंगर है वो कभी भी जो है मीटर प्रोब के टिप पे नहीं होना चाहिए, आपको हमेशा जो इंसुलेशन पार्ट है उसी से पकड़ के रखना चाहिए। 9 है द रिसीवर शुड नॉट बी कनेक्टेड टू ए पावर सोर्स which does not have suitable fuse to interrupt supply in case of short circuit in the line code or any other point in the receiver। कह रहा जो रिसीवर है उसको जो है शुड नॉट बी कनेक्टेड टू ए पावर सोर्स विच डज नॉट हैव सुटेबल फ्यूज टू इंटरप्ट सप्लाई। जिसमें फ्यूज नहीं लगाया गया है उसको जो है उससे रिसीवर को कनेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे अगर फ्यूज नहीं है, फ्यूज होगा तो उसके इसमें क्या होगा, आप आसानी से फ्यूज को हटा के इस पावर सप्लाई को रोक सकते हैं। अगर फ्यूज नहीं है तो पावर सप्लाई रोकने में प्रॉब्लम होगा, तो वहाँ से आप कनेक्शन न करें जहाँ पे फ्यूज नहीं लगाया गया है। Another hazard is that the receiver may produce X radiation from the picture tube, screen and high voltage rectifier। अदर जो हैजार्डस जो खतरा है वो क्या है, रिसीवर जो है प्रोड्यूस कर सकता है एक्स रेडिएशन फ्रॉम द पिक्चर ट्यूब से, या पिक्चर ट्यूब स्क्रीन से, या हाई वोल्टेज रेक्टिफायर से। इट इज़ ऑफ ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट दैट द वोल्टेज इन दिस सर्किट आर मेंटेन्ड एट द डिजाइन वैल्यू एंड आर नॉट एक्सीडेड। और ये ज़रूरी है जो वोल्टेज जो है उस सर्किट में वो डिजायर्ड जो है, जो ज़रूरी है उतना ही होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, और उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आपका फॉलोइंग जो है प्रिकॉशन है, जब आप रिसीवर को, टेलीविज़न रिसीवर को ठीक करते हैं तो इस चीज़ को दिमाग में रखने की ज़रूरत है, सावधानी बरतने की ज़रूरत है, जिससे जो है घटना ना घटे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।